जैसा कि सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज केंद्र सरकार का 3.0 बजट पारित किया गया है और उस बजट से लेकर बहुत सारे रुझान हमारे सामने थे और जिसे कहते हैं कि हर आय वर्ग उस बजट से प्रभावित था, जिससे बहुत सारी उम्मीदें हर आय वर्ग ने लगा रखी थी। तो आइए जानते हैं जनता का क्या रुख है उस बजट के बाद और देखते हैं कि जनता क्या चाहती थी और जनता को क्या मिला है। हमारे साथ उपस्थित है कुछ लोग, मैं मिलना चाहूंगी अरविंद जी से। नमस्ते सर, आप बताएं बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। आज का बजट बहुत ही शानदार बजट है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये एक बहुत ही शानदार बजट दिया है, जिसमें मिडिल क्लास के लोगों को तो बहुत ही फायदा होने वाला है। ये बजट जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगामी सोच को रखते हुए और अपने आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए आज का बजट जो दिया है, तो इसमें सबसे पहले मैं मिडिल क्लास की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मिडिल क्लास के लोगों को इस बजट से बहुत फायदा होने वाला है। जैसा मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, पहले मिडिल क्लास के लोगों को 12 लाख रुपए तक में उनको आय रिटर्न भरना पड़ता था, लेकिन आज उन्होंने 12 लाख रुपए तक इसको फ्री कर दिया है, इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि 12 लाख रुपए पर उनको 71,500 रुपए भरने पड़ते थे, लेकिन आज वो फ्री हो गया। तो आप सोचो कि 71,500 रुपए का सालाना उनको एक फायदा हो गया है। ये मोदी जी का बहुत ही बड़ा किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें उन्होंने सीमा बढ़ा दी है, उनके लिए फायदा हो गया। गरीबों के लिए तो लगातार मान लो मोदी जी है, उनके तो शुभ चिंतक रहे ही हैं और हमेशा उनको फायदा मिलता आ रहा ही है, लेकिन मिडिल क्लास को जो आज चाहिए था वो आज उनको मिल गया है। कह रहे हैं कि 12 लाख तक की जो सीमा निर्धारित की गई है उनसे मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिला है। तो इसी बात में करना चाहूंगी आपके साथ रामवीर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बजट किस लायक है। देखिए, जो केंद्र सरकार ने आज जो बजट जारी किया है, जनता को जो उम्मीदें थी वो इस बजट से पूरी नहीं हुई। आज का बजट निसंदेह एकदम निराशाजनक बजट है। इस बजट से ये लग रहा है कि सरकार का कोई विजन ही नहीं है और सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलने का काम किया है। सरकार को किसानों के मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी, सरकार को युवाओं के लिए कोई पैकेज देना चाहिए था। सरकार उस मामले में कुछ नहीं करवाई। सरकार ने केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम किया लोगों को। और जो बजट है, वास्तव में जितना इस बजट की निंदा की जाए वो कम है। बजट एकदम आम लोगों के लिए, मिडिल वर्ग और गरीब तबके के लिए निराशाजनक है। सरकार ने केवल पैसे वालों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सरकार केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, पैसे वालों को पैसे वाला बना रही है और आम लोगों को इन्होंने सरकार ने गरीब बनाने का काम किया इस बजट के माध्यम से, जिसकी हम निंदा करते हैं कि सरकार को बजट में युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, इन सब का ध्यान रखना चाहिए था, महिलाओं का, बुजुर्गों का। सरकार ने इस मामले में कोई विशेष बजट पेश नहीं किया है। सरकार ने इस मामले में बजट पेश नहीं किया है, लेकिन जहां देख रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, हर एडिशनल चेयर्स दी जा रही है उनको, और उसके साथ कृषि विभाग के अंदर जीवन बीमा जो चलती थी वो कृषि जो विभाग में जुड़े लोग हैं उनके लिए भी और बीमा निकाली गई है। तो क्या कहेंगे इस मामले में? अपने राजस्थान से देख ली, सरकार ने जालोर के अंदर जो महाविद्यालय स्वीकृत किया था मेडिकल कॉलेज, वो बंद कर दिया। सिक्कर मेडिकल कॉलेज सरकार ने सीटें, ये केवल लॉलीपॉप दिया है। सरकार ने मेडिकल के जो स्टूडेंटों का काम है उनको घटाने का काम किया है। सरकार को युवाओं के मुद्दे पर नौकरी की बात करनी चाहिए थी, रोजगार की बात। सरकार ने इस मामले में कुछ नाम लिया। सरकार ने केवल जो उद्योग है, नौकरी है, उनको प्राइवेट करने का काम किया है। सरकार ने जो वास्तविकता हम बात कर रहे हैं वो योजनाएं सरकार धरातल पे उतार ही नहीं पा रही है। तो हमारे साथ जुड़िए सर, मुझे बताएं आपका बजट के ऊपर क्या रुझान है। अभी बजट निकला है, आप क्या कहना चाहेंगे। बजट तो निश्चित ही अच्छा ही लग रहा है। हालांकि ये बेरोजगारी की और जो बातें हो रही हैं तो उससे कोई ज़्यादा बेरोजगारी तो सदा से रही है और धीरे धीरे लोगों को प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ने की योजना है। और इसमें बजट की मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मोदी जी की सोच के हिसाब से देखा जा रहा है कि इन्होंने कभी भी कोई नुकसान जैसा कोई काम नहीं किया है और बजट से आमतौर से कुल मिलाकर के संतोषजनक स्थिति में मानना चाहिए। इसमें कोई बहरानी वाली बात। तो देख रहे हैं जहां जनता बजट के पक्ष और विपक्ष में दोनों है, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। केंद्र सरकार का बजट किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, उसमें रोजगार सृजन की कोई व्यवस्था नहीं। इसके अलावा हमारे प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, न के बराबर ऊंट के मुंह में चीरा है। और मेरा ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी की कोई घोषणा नहीं की। जब तक एमएसपी घोषणा नहीं की जाती है, किसान के साथ अन्याय। लंबे समय से हमारे किसान लड़े गए थे। और इसके अलावा इन्होंने स्टेट ऑफ तेलंगाना, तमिलनाडु एंड बिहार को राजी किया। इसके अलावा इन्होंने कोई विशेष राजस्थान को मदद नहीं की। इसलिए किसान, मजदूर, दलित और युवाओं विरोधी, युवाओं को विशेष रोजगार सृजन की, विशेष नौकरियों की घोषणा नहीं होने के कारण से तीनों ही वर्ग, किसान का, युवा का
और मजदूर विरोधी बजट है, ये मेरा कहना है। बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है, जिसे मैं जैसे बताना चाहूँगा मीडियम साइज के लोगों के लिए इतना शानदार बजट पेश किया गया है। आपने सुना होगा या देखा होगा अभी कि 12 लाख तक का टैक्स जो स्लैब है वो 12 लाख तक आज तक किसी ने नहीं किया, तो 12 लाख तक के टैक्स में छूट दी गई है। ये बहुत ही मीडियम क्लास के लोगों के लिए बहुत शानदार बजट पेश किया गया है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, वो IIT मेडिकल कॉलेज इसमें बहुत सारी सीटें बढ़ाई हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। यूपी में भी मैंने देखा है कि वहाँ भी दलितों का जो महिलाओं के लिए 150 करोड़ का अलग से बजट पेश किया है, तो उसको भी बहुत सारा उसका फायदा मिलेगा। मैं देखता हूँ कि ऑल ओवर जितना भी बजट पेश किया गया है सब लोगों का ध्यान रखा गया है, छोटे और मध्यम वर्ग के और सभी लोगों का ध्यान रखते हुए जो बजट पेश किया, शानदार बजट पेश किया है। केंद्र सरकार का बजट आया वो बहुत निराशाजनक है। युवाओं को, किसानों को बजट में कुछ नहीं दिया। मिडिल क्लास आज भी जो अर्थव्यवस्था है जी भारत की चौपट की है, उससे मिडिल क्लास आज भी परेशान है। महंगाई से कमर तोड़ महंगाई है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोल रहे हैं कि 12 लाख तक इनकम टैक्स हमने फ्री कर दिया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मिडिल क्लास और गरीब तबका 12 लाख में कोई आ ही नहीं रहा है, किसका फ्री कर दिया? ये खाली लोक लुभावना बजट इन्होंने घोषणा की है, और इस बजट की हम कांग्रेस जन है निंदा करते हैं। और राजस्थान सरकार को भी इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इस बजट की निंदा करते हैं। तो हमने देखा कि लोगों के रुझान बजट को लेकर काफी अच्छे और काफी बुरे भी हैं। जहां हम बजट का इंतजार करते हैं कि पूरे साल में एक बार ये बजट हमारे सामने पेश होगा, और बजट में हर वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। वही मध्यम वर्ग को हमेशा हर बजट के अंदर मध्यम वर्ग को वो दर्जा दिया जाता है कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसी बजट में हमने सबकी रिपोर्ट सुनी, जिसमें देखा जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी चीजें आई है, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब जुड़ा हुआ है, और इनकम सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लिए। तो अभी भी बजट हमारे पास स्थगित है, लेकिन अब तक के जो रुझान आए हैं वो हमने आपके सामने पेश किए हैं। मैं आपसे विदाई लेती हूँ, और इसी तरह बजट पे हमारी और भी खबरें आपके पास प्रस्तुत होती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें।